और उनको तो बेल मिला, उनका केस कोई समाप्त नहीं हुआ है। देखिए, बीजेपी को किसी से कोई नुकसान नहीं, पूरा जनादेश ने, झारखंड की जनादेश ने सरकार के अगेंस्ट में वोट किया। नहीं घुसाती है, पहले कहाँ ले जाती है? मजिस्ट्रेट के। उनको प्रथम दृष्टया लगता है कि हाँ ये इन्होंने कसूर किया है, तो उसको भी ले जाते हैं। और उनको तो बेल मिला, उनका केस कोई समाप्त नहीं हुआ है। प्रचार कर रही है कि आप लोग साजिश उन्हें फंसा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। भैया, मेरा कहना है अदालत में उनको बात करना, हम लोग क्या फंसाएंगे भाई? पूरे राज्य की जनता जानती है भाई, इस नदी नाला की बालू को सब चोरी करवा दिया भाई। यहाँ के लोगों को नसीब नहीं मिलता है। अभी हेमंत ने कहा है कि जिस तरह से लोकसभा का परिणाम आया है, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ। अच्छा, आप ये बताओ, झारखंड की 14 लोकसभा में से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 14 में से 9 लोकसभा सीट जीती है, और उसमें से 50 विधानसभा सीटों पर हमने लीड किया है, और 11 मंत्री में से मुख्यमंत्री समेत 7 मंत्री इस विधानसभा चुनाव में अपने सीटों में बुरी तरह से हारे हैं। फिर भी अगर वो अपना पीठ थपथपा रहा है तो उसको तो हमारा कोई कारण नहीं। लेकिन बाबूलाल मरांडी तो एक भी आदिवासी सीट नहीं जिता पाए झारखंड में। आने दीजिए, विधानसभा का चुनाव पता लोकसभा में वही कारण कि बाबूलाल मरांडी की सवाल यह नहीं है। हमने कहा कि अगर दूसरे कहे कि उन्होंने दूसरा जगह कोई एक भी नहीं जीत पाए तो उसका क्या मतलब भैया? राजनीति को ऐसा कहाँ चूक हो गई? अब कहाँ चूक हुई हम सब लोग देखेंगे, उसको पूरा करेंगे। सर वो जब जेल से निकल के आए हार जीत तो होते रहता है, सर जिस तरह से जयराम ने प्रदर्शन किया है चुनाव में, क्या भाजपा जयराम की तरफ जाएगी? क्या उनके साथ लेने के? पहली बात तो मैं कहूँगा कि हर किसी को लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है। आपके भी इच्छा हो तो लड़ सकते हो आने वाला चुनाव, कोई नहीं रोकेगा। क्या नुकसान होगा जयराम? देखिए, बीजेपी को किसी से कोई नुकसान नहीं। लोकतंत्र में हर कोई अपनी ताकत का और अपने मुद्दों का जनता के बीच लेके जाती है, उसको जाना चाहिए, सबको राइट है, उसमें कहाँ प्रॉब्लम है? क्या राजस्थान मध्य प्रदेश अपने कार्यक्रमों के आधार पर ही पार्टी जनता के बीच जाएगी। राजस्थान सोरेन ने साफ तौर पर कहा है कि झारखंड के जो भी नेता हैं वो रबर स्टाम्प के जैसे हैं, दिल्ली से जो आदेश पारित होता है वही करते हैं। और इस बार जो भी रिजर्व सीट है विधानसभा में भी जिस तरीके से लोकसभा का परिणाम आया है, इस बार भी सारे रिजर्व सीट पर महागठबंधन जो इंडिया अलायंस है वही जीत कर आएगा। भाजपा को जनता नकार देगी। हमने कहा कि आज अगर आप पूरे जनादेश को देखेंगे तो पूरा जनादेश ने, झारखंड की जनादेश ने सरकार के अगेंस्ट में वोट किया। वोट के नाते भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को 81 लाख वोट आया है। हमसे वो काफी पीछे, उनको मात्र 66 लाख ही वोट आया है उस गठबंधन को। सीट के नाते भी 14 में से 9 सीटें हमें आई, और हमने कहा कि हम 50 से अधिक सीटों पर हमने लीड भी किया है। और उनके जो 11 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री समेत 7 मंत्री चुनाव बुरी तरह से अपने क्षेत्र में आ रहे हैं। अगर इस चुनाव का मैंडेट अगर आप देखें तो सरकार के अगेंस्ट में। सर 3 राज्यों में जिस तरह से फॉर्मूला सेट किया गया सरकार बनाने का, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरह चुनाव लड़ा, क्या झारखंड में उसका एक बानगी बनेगा? क्या उसी फॉर्मूले पर यहाँ भी चुनाव लड़ा जाएगा? हम लोग झारखंड में भी तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस समय आरोप पत्र की कमेटी बन गई है, घोषणा पत्र की कमेटी बन गई है। अभी 6 तारीख से 15 तारीख के बीच में राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में अभिनंदन और संकल्प सभा भी होना है, जिसमें बूथ स्तर के जो हमारे अध्यक्ष है, बूथ के क्या कार्यकर्ता है, उन सब लोगों उपस्थित। नहीं, सवाल यही है, चेहरा की बात। जुलाई को इस प्रदेश के अंदर में एक विस्तारित बड़ा कार्यक्रम होना है, लेकिन आज मैं जिस कार्यक्रम के लिए बुलाया था उसी पर आज केंद्रित रहो तो बेहतर। झारखंड में जो रणनीति तय की लोकसभा चुनाव में, उसमें आप फेल हो गए। क्या रणनीति में कोई बदलाव? फेल हो गए भाई, आपको कौन बताया? पिछली बार आपको 11 सीटें, आप ये बताओ, ठीक है 12 सीटें। अरे बेटा को आप पढ़ाते हो, आप उम्मीद करते हो बेटा 90% लाएगा, 90 नहीं लाया 60% लाएगा। ऐसा थोड़ा है कि उसमें बेटा फेल कर गया। अरे फेल तो वो कर गया। तो बता रहे हैं 9 बदलाव करेंगे, 9 सीट बढ़ा कि 12 सीट बढ़ा? वही तो बोल रहे हैं।
रणनीति में भी बदलाव होगा क्या? हाँ? रणनीति में बदलाव होगा, ठीक है, आप पहल नहीं की सेकंड। रणनीति में क्या बदलाव हो गया यार, पार्टी तैयारी कर रही है। सर एक बात बताइए, आपने सदन की बात कही, तो पिछला जब राहुल गांधी गलत बोल रहे थे, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे थे, तो उनको बंद क्यों नहीं किया गया? आपके स्पीकर ने उनको चुप क्यों नहीं कराया? क्या स्पीकर ने उनको बंद रोका क्यों नहीं? क्यों बोलने दिया गया? क्योंकि पिछला बार का जो अनुभव है उनको तो सीधा निलंबित कर दिया गया था, तो इस बार वैसी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसको क्या माना जाए? देखिए तो आप लोकसभा अध्यक्ष से पूछेगा। क्योंकि आप यहाँ जवाब दे रहे हैं। देखिए मैं तो जो उन्होंने बोला मैं उस पर बोल रहा हूँ। आप लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हम तो जब पहली बात तो आप ध्यान से, पहले भी उनको कोई जब अधिक हुड़दंग कर रहा था कब निलंबित किया गया? अपने स्थान पर बोलने से नहीं, जब बेल में आकर के सारे लोग गड़बड़ कर रहे थे, हाउस को नहीं चलने दे रहे थे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।